Good morning, students. Welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. तो बच्चों आप अपनी राम कथा वाली बुक निकालें और हम आधा चैप्टर पढ़ चुके थे उसमें दंडक वन में 10 वर्ष, तो हम उसी के आगे पढ़ेंगे आज भी। तो इसमें हम ये पढ़ चुके थे कि राम जी पंचवटी में रहने लगे थे और वहाँ पर उन्हें राक्षसों का नाश कर दिया था। और उसके बाद में वो शांति से बैठे हुए थे राम, सीता और लक्ष्मण। तभी वहाँ पर सुपर्णखा आती है और उनसे कहती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और तुम मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। फिर उसके आगे से हम अब पढ़ेंगे। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा। अब देखो राम जी ने क्या किया कहा। जब सुपर्णखा ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो राम जी ने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी का नाम सीता है जो कि मेरे साथ बैठी हुई है, और लक्ष्मण मेरे भाई का नाम है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो राम जी उनसे शादी के लिए मना कर देते हैं और राम जी उसको पहचान भी जाते हैं सुपर्णखा को कि ये कौन है, लेकिन फिर भी उनसे उसका परिचय पूछते हैं। तो सुपर्णखा झूठ नहीं बोलती है और उनसे क्या कहती है कि मैं रावण और कुंभकर्ण की अविवाहित बहन हूँ जो कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास जाती है और लक्ष्मण से कहती है कि मेरे लक्ष्मण ने कहा, फिर लक्ष्मण के पास जाती है। फिर लक्ष्मण क्या कहता है कि मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्मण क्या कहता है कि मेरे पास में आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ और मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया और दोनों फिर ऐसे ही भेजते रहे। राम जी लक्ष्मण के पास भेजते रहे और लक्ष्मण किसके पास भेजते रहे, राम जी के पास भेजते रहे, और वो उन दोनों भाइयों के बीच में भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा और जब उसको क्रोध आने लगा, जब वो भागते भागते थक गई तो उसको क्रोध आया, गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, सीता पर झपट्टा मारा कि ये जड़ है तो क्यों ना मैं सीता को ही मार दूं ताकि फिर मैं राम जी से विवाह कर सकूंगी। तो जैसे ही उसने झपट्टा मारा तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके कान और नाक काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी और जब वो खून से लथपथ हो गई तो वहां से क्या हुआ, वो रोती हुई भागती हुई गई अपने भाई के पास, खर और दूषण के पास। उसके सौतेले भाई थे खर और दूषण जो कि उसी वन में रहते थे जहां पर श्री राम जी रहते थे, उसके पास गई वो भागती हुई। सुपर्णखा की दशा देखकर खर और दूषण के क्रोध की सीमा न रही। जैसे ही उन्होंने सुपर्णखा को देखा तो उनको क्रोध, बहुत तेज क्रोध आया, उनको गुस्सा आया। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। उसी समय उन्होंने क्या किया, राक्षस, कितने राक्षस भेजे, 14 राक्षस भेजे। सुपर्णखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। अब राम जी को पहले से ही पता था कि राक्षस क्या लेंगे, अपना बदला लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, सीता को पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था लक्ष्मण के साथ। और राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया और राम जी ने क्या किया, सबको मार डाला। सुपर्णखा ने एक पेड़ के पीछे छिप कर यह दृश्य देखा। ये सब कुछ नज़ारा वो कहाँ से देखती है, पेड़ के पीछे छिप करके वो देखती है। राम के पराक्रम से वह चकित थी। जब उसने राम को देखा लड़ते हुए कि उसने किस तरह से सभी राक्षसों का नाश कर दिया है, तो वह चकित रह गई, यानी कि वो मतलब उसके ऊपर और ज़्यादा मोहित हो गई। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा, उसे गुस्सा भी आया। वह फुसफुसाती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। इस बार क्या हुआ, खर और दूषण पूरी सेना के साथ चले। जब उनके 14 राक्षस मर गए तो वो पूरी की पूरी सेना लेकर के राम जी के पास लड़ने के लिए गए। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिर कर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे। जब वो चलने लगे तभी क्या होता है, आसमान में काले बादल आ गए, आसमान कैसा पड़ गया, काला पड़ गया और घोड़े गिर गए। तो ये सब क्या संकेत दे रहे थे, अमंगल का संकेत दे रहे थे कि कुछ अमंगल होने वाला है। आगे बढ़ता गया
घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। और अंत में विजय किसकी हुई? राम जी की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई और कुछ पिछलंगु राक्षस बचे। पिछलंगु यानी कि पीछे जो बच गए थे, जो राक्षस बच गए थे, वे भी जान बचा करके वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम एकंपन था। एक राक्षस का नाम क्या था? एकंपन। वह सीधे रावण के पास गया और लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण सुनाया। मतलब एक राक्षस बच गया था, उसका नाम क्या था? एकंपन, जो कि भागता हुआ किसके पास गया? रावण के पास गया, जो कि कहाँ का अधिपति था, मतलब कि कहाँ का राजा था? वो लंका का राजा था। तो उसके पास जाकर के पूरा हाल बताता है, जो भी उनके बीच में होता है वो सब कुछ उसको, रावण को बताता है। एकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। उसने जाकर के राम की वहां पर प्रशंसा की। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। अब वो क्या कहते हैं कि इसका क्या है? एक ही उपाय है, वो भी क्या करना है? सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। अब वो कहते हैं कि उनको हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है? कि सीता का हम अपहरण कर ले, जिससे वो खुद ही मर जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। देखो, ताड़का एक मतलब ताड़का का पहले किसने वध कर दिया था? राम ने पहले ताड़का को मार दिया था। और ताड़का का पुत्र कौन था? मारीच था, जिसकी भेंट किससे हुई? रावण से हुई, जब वो रावण सीता को हरण करने के लिए लेके जा रहा था तब। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। अब मारीच को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वो राम की शक्ति से भी क्या था? जानता था कि राम कितना शक्तिशाली है। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। अब देखो, उसने मारीच ने क्या किया? रावण को समझाया कि तुम ऐसा मत करो, इससे क्या होगा? ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी अगर तुमने ऐसा किया तो। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। और रावण ने क्या किया? मारीच की बात को मान ली। और थोड़ी देर बाद में फिर क्या होता है? थोड़ी देर में सुपर्णखा लंका पहुंच जाती है और पहुंच करके क्या करती है? विलाप करती है, रोने लगती है, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि रावण को सारी घटना बताती है। लेकिन उसने सुपर्णखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए सुपर्णखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी ये दुर्गति यानी कि बेकार गति, यानी कि मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। तेरा बल किस के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। अब वो रावण से क्या कहती है सुपर्णखा कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तेरी बहन के साथ में इतना सब कुछ हो गया है और तब भी तू उनसे लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा। उसको धिक्कारती है। सुपर्णखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की। और सुपर्णखा ने क्या किया? राम और लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की रावण के सामने। तो रावण भी क्या हो गया? गुस्से से, उसको भी गुस्सा आने लगा। सीता को अतीव सुंदरी बताया। और सीता को क्या बताया? अतीव सुंदरी, यानी कि बहुत अधिक सुंदर बताया। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। अब देखो, उसने झूठ बोल दिया अपने भाई से। उसने क्या कहा कि मैं तो तुम्हारे लिए उस सुंदरी को लेने गई थी और वहां पर उन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया। सुपर्णखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण फिर दोबारा किसके पास जाता है? मारीच के पास में जाता है। और जब उसने खरदूषण की मृत्यु से वह घबराया हुआ भी था कि जब वो खरदूषण को मार सकता है राम, तो वो मुझे क्यों नहीं मार सकता। रावण ने मारीच की मदद मांगी। देखो, मारीच घबराया हुआ था खरदूषण की मृत्यु से, ठीक है। तो रावण ने मारीच से मदद मांगी। तो मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। अब देखो, मारीच तो पहले ही डरा हुआ था क्योंकि उसके पिता का भी वध किसने किया था? राम जी ने किया था। और खरदूषण को भी किसने मार दिया? राम जी ने मार दिया। तो वह उसने मदद करने के लिए मना कर दिया।
रावण की। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामना पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया, और इतना जब उसने कहा तो रावण क्या कर गया, उसकी बात को जान गया, मन की बात को। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और वो क्या कहते हैं कि अगर तुम नहीं गए वहां पर तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु क्या है, निश्चित है। अगर तुम वहां नहीं जाओगे मेरे जाने पर तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुम गए तो वहां राम के हाथ मर जाओगे। तो इससे अच्छा है तो तुम मेरे साथ चलो। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। देखो दोनों कहाँ पहुंच गए, पंचवटी पहुंच गए। और मारीच ने किसका रूप धारण किया, मारीच ने एक सोने के हिरण का रूप धारण किया और कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छुप गया था और उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। सीता को बहुत अच्छा लगा वो हिरण, और उन्होंने राम जी से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। अब राम जी तो जानते थे, उनको संदेह था कि ये ऐसा वैसा कोई हिरण नहीं है, ये तो मायावी हिरण है। वन में सोने का हिरण, और वो चौंकते हैं। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। अब वो देखो राम जी क्या सोचते हैं कि सीता ने इतने दिन हो गए या इस वन में, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। पहली बार कुछ मांगा है तो मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। जब वो कुटिया से बाहर निकले तो उन्होंने आदेश दिया लक्ष्मण को कि तुम सीता की रक्षा करना, मैं उस हिरण को लेकर के आता हूँ। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। और देखो सीता कहाँ पे थी, कुटी के अंदर थी, और लक्ष्मण बाहर खड़े हो गए उनकी रक्षा के लिए। तो आज ये यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सोने का हिरण, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप अपने रफ नोटबुक में इस हार्ड वर्ड जो भी हैं, जितने भी कठिन शब्द हैं, वो आपको अपने रफ नोटबुक में लिखने हैं और इस चैप्टर को रीड करना है, पढ़ना है आपको। ठीक है, ओके, बाय बाय।